बात 281 ईसा पूर्व की है, जब पोन्स आज का तुर्की के राजा मैथ्रिडिट्स फिफ्थ को किसी दुश्मन ने खाने में जहर दे दिया। उनके बाद राजा बनी संतान मैथ्रिडिट्स सिक्स को हरदम यही डर रहने लगा कि वो भी जहर से मार दिए जाएंगे। राजवैद्य की सलाह से इस राजा ने बेहद खौफनाक तरीका अपनाया। वो रोज अपने खाने के साथ थोड़ा थोड़ा जहर भी खाने लगा, इतना कि मौत न हो। धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ाई जाने लगी और राजा का शरीर पूरी तरह से जहरीला हो गया। जहर खाकर जहरीला बनने के इस तरीके को आज भी मैथ्रिडिज्म के नाम से जाना जाता है। बाद में बहुत से राजाओं ने यही तरीका अपनाकर खुद को हर तरह के जहर के लिए मजबूत बना लिया। ये तो हुआ विदेशी किस्सा, लेकिन हिंदुस्तान में भी तरीका काफी पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि सिकंदर जब दुनिया जीतने निकला तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे यहाँ की विष कन्याओं के बारे में सचेत किया था। इसके बाद सिकंदर तो सिकंदर, उसकी सेना ने भी ध्यान रखा कि वो कम से कम युवतियों के संपर्क में आए। अरस्तु की कही हुई बातों पर आधारित सीक्रेटोरियम में गुरु के अपने शिष्य को सचेत करते हुए पत्र हैं। मूलतः ग्रीक में लिखी इस बातों का अरबी तक में सिर अल असरार नाम से अनुवाद हुआ था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान उनके गुरु चाणक्य ने विष कन्याओं की जरूरत पर जोर दिया था। ये एक तरह की हथियार होती थीं, जो जासूसी भी कर सकती थीं और दुश्मन की जान भी ले सकती थीं। विष कन्याओं के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी यही मिलती है। हालांकि संस्कृत साहित्य में भी कहीं कहीं इनका जिक्र मिल जाएगा। आमतौर पर ये वो बच्चियां होती थीं जो राजसी लोगों के उनके नौकरों से हुए संबंध से आती थीं। दासियों की ये बच्चियां अच्छी खासी आकर्षक हुआ करती थीं। इन्हें शुरुआत से ही दूसरे बच्चों से अलग कर दिया जाता। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती, जिसके तहत बच्ची को राजसी तौर तरीके सिखाए जाते। वो कैसे खाए, किस तरह से बात करे, इसकी ट्रेनिंग ऐसे मिलती कि कोई भी आकर्षित हो जाए। साथ में नृत्य संगीत भी सिखाया जाता। ये तो हुई ऊपरी ट्रेनिंग, जिससे बड़ी होकर वो अपने संपर्क में आने वाले प्रभावशाली लोगों को ट्रैप करेगी। लेकिन इसकी असल तैयारी अलग थी। इसके तहत उनके खाने में रोज जहर की हल्की मात्रा दी जाती। साथ में वैद्य भी होते जो उस पर नजर रखते थे। वक्त के साथ जहर की खुराक बढ़ाई जाती। कई तरह के जहर का मिश्रण भी दिया जाता ताकि बच्ची बेहद घातक बन जाए। इस दौरान बहुत सी बच्चियों की मौत भी हो जाती, लेकिन प्रयोग चलता रहता। कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि किसी परिवार में बच्ची के जन्म के बाद अगर ज्योतिष उसे भाग्य में विधवा होने की बात कह दे तो परिवार खुद उसे विषकन्या बनाने के लिए राजाओं के हवाले कर देता था, ताकि वो किसी काम आकर मरे। प्यूबर्टी तक पहुंचते हुए बच्ची बेहद खूबसूरत और ज़हीन युवती में बदल जाती, जो अंदर से उतनी ही घातक होती। उसके खून से लेकर थूक तक में जहर होता। ऐसी लड़की से संबंध बनाना जानलेवा साबित होता। उसे ही राजा अपने दुश्मनों को मोहकर जानकारियां निकलवाने या मारने के लिए इस्तेमाल करते। विषकन्या जाकर पहले दुश्मन का यकीन जीतती, फिर प्रेम के जरिए उसे खत्म कर देती थी। हनी ट्रैप इसी का मॉडर्न अवतार है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।